नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है और मेरे इस फेसबुक पेज पर भी आपका स्वागत है। ये मेरी क्लास फेसबुक पर भी और YouTube पर दोनों पर लाइव चलती है और वहाँ भी क्लास अपलोड की जाती हैं। सेम वही क्लास आपको फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी, वही सेम क्लास आपको YouTube चैनल पर चल जाएगी, लेकिन आपको YouTube चैनल पर बहुत अच्छी क्लियरिटी में सवाल मिल जाएगी, क्योंकि मेरे फेसबुक लाइव पर मैं लाइव क्लास चलाता हूँ। लाइव में नेट डिस्टर्बेंस के कारण कभी क्या होता है, वीडियो सही तरीके से लाइव नहीं हो पाती, तो कभी कभी उसमें साउंड का और वीडियो का भी थोड़ा सा इफेक्ट, नेट का इफेक्ट उसमें पड़ जाता है, जिससे सही वीडियो और साउंड नहीं आ पाता है। तो उसकी लिंक मैं आपको हर जो फेसबुक पर मैं जो वीडियो डालता हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो आप यूट्यूब पर उसको देख लीजिएगा, जिस पर आपको बहुत क्लियरिटी में फुल HD में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 11। इसको अपने इससे पहले भी अपन क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। पर्यावरण पेडागोजी यानी पर्यावरण शिक्षण शास्त्र की क्लास है, जो वर्ग 3 में, जो अदर राज्यों में भी वर्ग 3 के जो पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके लिए बहुत उपयोगी है। और पर्यावरण वैसे जीके का भी पार्ट है, जनरल नॉलेज साइंस का भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये क्लास है, इसको ले सकते हैं। अब देखो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, अपन को इसमें हर क्लास अपनी 10 क्वेश्चनों की रहेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है या मेरी तरफ से कोई गलत आंसर लगता है तो मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी आपको पढ़ के ही पढ़ाता हूँ। अगर मेरे से कोई आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में आपको मेरे को जरूर बताइए, जिससे मैं आगे अपनी गलतियों को सुधार सकूँ और उसको मैं अच्छी तरह से और भी उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ सकूँ, जिससे मैं भविष्य में आगे मेरे से कोई गलती ना हो। और मैं फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे समझाऊँ, जिससे आप फीडबैक के जरिए मेरे को पता चल सके मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ और मैं कैसे इम्प्रूव अपने आप को कर सकूँ आपके पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो और मैं आशा करता हूँ इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी पता चल सके क्लास के बारे में और वो जिससे इस निःशुल्क क्लास का वो फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है, क्या करता है? परीक्षा पास करने के लिए प्रेरित करता है, या रचनात्मक कार्य करने के लिए करता है, या हतोत्साहित करने के लिए, या रोचकता के लिए? तो किसके लिए करता है? तो देखो, पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है, परीक्षा पास करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा तो नहीं करता, ये अपना ऑप्शन गलत है। अरोचक शिक्षा के लिए पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है, पर्यावरण बालक को नहीं। हतोत्साहित तो कभी होता ही नहीं है, गलत है। तो इसमें अपना सही आंसर कौन सा है? रचनात्मक कार्य करने के लिए पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ब वाला, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, द्रव्य शिल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान में साक्षात्कार के लिए, आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण के लिए, कम समय में अधिक ज्ञान के लिए, या शिक्षक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक के लिए? तो देखो, श्रव्य और दृश्य का उपयोग निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? किस आधार पर महत्वपूर्ण है? तो देखो, ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार होना, आकर्षक एवं रुचिकर स्पष्टीकरण, आकर्षक तो नहीं हो सकता, रुचिकर हो सकता है, कम समय में अधिक ज्ञान ये भी हो सकता है, शिक्षक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक, शिक्षक को ज्ञान स्पष्ट करना, शिक्षक को नहीं, बालक को ज्ञान करने में, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। कम समय में अधिक ज्ञान ऐसा भी नहीं है, तो ये क्या? ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार करना। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, चार्ट बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? चार्ट भड़कीले होने चाहिए, चार्ट बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? क्या चार्ट भड़कीला होना चाहिए? ये तो गलत है, भड़कीला होना चाहिए। एक चार्ट को अनेक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। चलो उसको और देख लेते हैं, एक चार्ट एक ही उद्देश्य के लिए होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो देखो, एक चार्ट के अनेक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जिसमें अपन को सही समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर चले हुए। एक चार्ट में एक ही उद्देश्य के लिए बनाना चाहिए, एक दिन में एक चार्ट पढ़ाना चाहिए, जिससे उस विद्यार्थियों को क्या करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जिससे अपन को कोई भी डाउट रहता नहीं है ना। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर है, एक चार्ट के लिए एक ही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अपना वाला स वाला, एक चार्ट एक ही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपना 14 वाला, जैव विविधता का संबंध है किससे? जैव विविधता का संबंध किससे है? वायुमंडल से है, या जलमंडल से है, या भूमंडल से है, या सभी से है?
जैव विविधता का संबंध किससे है? जैव विविधता का संबंध वायुमंडल से भी है, जलमंडल से भी है, भूमंडल से भी है। तो अपना आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अपना, भौतिक व जैविक पर्यावरण में सहसंबंध किस प्रकार का है? भौतिक व जैविक पर्यावरण में सहसंबंध किस प्रकार का है? एकक सहसंबंध है, पारस्परिक सहसंबंध है, या गुणांक सहसंबंध है? उपरोक्त सभी है। कौन सा ना? तो देखो इसमें अपना भौतिक व जैविक पर्यावरण में सहसंबंध किस प्रकार का है? एकक सहसंबंध प्रकार का है, पारस्परिक सहसंबंध, गुणांक सहसंबंध। तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, देश में जैविक विविधता के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में क्या हो रहा है? जैविक विविधता के संरक्षण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। किसके द्वारा किए जा रहे हैं? यूनेस्को द्वारा किए जा रहे हैं, या भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? उपरोक्त सभी। देखो यूनेस्को द्वारा भी किए जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा भी किए जा रहे हैं, राज्य सरकार के द्वारा भी किए जाते हैं। तो अपना कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी यूनेस्को द्वारा भी किए जा रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस विधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? किस विधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? तो परिवीक्षित अध्ययन के लिए, या भ्रमण, या सामाजीकृत अभिव्यक्ति, या संग्रहालय? तो इसमें देखो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये परिवीक्षित अध्ययन कराई जाती है। अगला प्रश्न है अपना, पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र है। क्या भोजन तक है इसका क्षेत्र, पोषण तक है, या प्रदूषण तक है? कहाँ तक है? तो देखो इसका पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र भोजन तक भी है, पोषण तक का भी क्षेत्र है, प्रदूषण, तीनों क्षेत्र इसमें आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ये उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण का संरक्षण करना ही उसका उद्देश्य होता है। पर्यावरण के संबंध में बालकों के अवबोध विकसित करना, पर्यावरण का विकास करना। उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्यों हो जाएगा? पर्यावरण का संरक्षण भी करना अपन को उसका उद्देश्य रहता है, पर्यावरण के संबंध में बालकों के अवबोध विकसित करना भी होता है, और पर्यावरण का विकास करना भी होता है। तो अपना आंसर सही हो जाएगा। तो अपना कौन सा हो जाएगा? डी वाला या द वाला ऑप्शन हो जाएगा। 20 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 20 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 20 वाले क्वेश्चन को, चंद्रमा और उसकी कलाओं, देखो चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? अनुसंधान विधि है, या निरीक्षण विधि है, या समस्या विधि है, या द स्रोत संदर्भ विधि है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो तो चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? तो देखो निरीक्षण विधि कौन सी उपयुक्त है? अपनी निरीक्षण विधि। ये अपना आंसर सही हो जाएगा। चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए? अपन को निरीक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। तो अपने इसमें भी अपने 10 क्वेश्चन हो गए थे। अपने 10-10 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज को लगाएंगे, उसमें लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन अपन से छूट भी नहीं पाएगा। जितने भी राज्य में अपना क्वेश्चन आए हुए हैं, और इससे अपने एडवांस में भी करेंगे। ठीक है, तो अपनी आज क्लास आज यहीं इसको समाप्त करते हैं। अगली क्लास अपने दूसरे दिन होगी, यानी इसकी अगली क्लास में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ आपने ये वीडियो शुरू से लगा क्लास देखेगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे बेचारे उन लोगों को भी पता चल सके जो गरीब हैं, जो शहर में रह के अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं है। आप कृपया करके मेरी खातिर नहीं, सिर्फ उन्हीं की खातिर आप शेयर कीजिएगा, उन लोगों को जो इस क्लास का निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।